हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट टी आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस यू एंड ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एंड एस। इस क्वेश्चन के अंदर इन 8 पॉइंट्स को नंबर लाइन के अंदर इस तरीके से प्लॉट किया गया है ताकि टी आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस यू हो और ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी हो। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि पॉइंट पी क्यू आर और एस कौन से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है कि टी आर की वैल्यू इक्वल है आर एस के, जो कि इक्वल है एस यू के। इसका मतलब -1 और -2 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं। तो क्योंकि -1 और -2 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं, तो हम -1 और -2 को ऐसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर 3 है। -1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 3 है वो आ जाएगा -3/3, क्योंकि यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा और बच जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1, जो कि इक्वल टू होता है -1 के। इसी तरीके से -2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 3 है वो आ जाएगा -6/3। यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। इस नंबर लाइन के अंदर सेंटर में आ जाएगा पॉइंट 0, राइट साइड में आएंगे पॉजिटिव नंबर्स जैसे कि 1 2 3 और 4 और लेफ्ट साइड में आ जाएंगे नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -1 -2 -3 और -4। तो यहाँ पर अब -1 और -2 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स थे, तो यहाँ पर ये पॉइंट है -1 जिसे हम -3/3 भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट आ जाएगा -4/3, ये आ जाएगा -5/3 और लास्ट में आ जाएगा -2 जिसे हम कह सकते हैं -6/3। तो अगर हम ये दो नंबर लाइन को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि आर की वैल्यू है -4/3 और एस की वैल्यू है -5/3। तो यहाँ पर हमें आर की वैल्यू मिल चुकी है -4/3 और एस की वैल्यू मिल चुकी है -5/3। इसी तरीके से यहाँ पर ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी है, तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम 2 और 3 को ऐसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर 3 है। यहाँ पर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 6/3, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 9/3। यहाँ पर भी 2 और 3 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पर 2 को हम लोग कह सकते हैं 6/3, तो ये पॉइंट आ जाएगा 7/3, ये आ जाएगा 8/3 और लास्ट में आ जाएगा 3 जिसे हम कह सकते हैं 9/3। तो अगर हम ये दो नंबर लाइन को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि टी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 7/3 और क्यू की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 8/3। तो यहाँ पर हमें पी की वैल्यू मिल चुकी है 7/3 और क्यू की वैल्यू मिल चुकी है 8/3। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पी क्यू आर और एस की वैल्यू मिल चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे चैप्टर की लेक्चर नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो और अगर आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो।